नमस्कार। आप और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और इस कहने और लिखने के प्रक्रिया में बहुत कुछ घटता है। आपके जैसे बहुत छोटे-छोटे बच्चे अक्सर दीवारों पर लिखते हैं, कागज़ पर लिखते हैं और जो और छोटे बच्चे हैं, वे दरवाजे के पीछे छिप-छिप कर लिखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लिखना तो जारी रहता है। तो हम क्या करते हैं कि आज हम ये जानते हैं कि दरअसल लिखना क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को भी ये लगता होगा कि अक्षर लिखना लिखना है, शब्द लिखना लिखना है या फिर वाक्य लिखना लिखना में आता है। ऐसा नहीं है। जब बहुत छोटे बच्चे लिखना शुरू करते हैं, वे आपके जैसे हो सकते हैं और आपसे छोटे भी हो सकते हैं, तो वे लिखने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दरअसल लिखना क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये चित्र क्या है? सोचिए, दिमाग पे जोर तो डालिए। मैं तो बहुत जोर डाल चुकी थी, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं कि ये लिखा क्या है। लेकिन ये एक बच्चे ने कुछ लिखा है। आपको, मुझे, बड़ों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा क्या है। ये तो कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी हैं। बच्चों, दरअसल ये आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना भी लिखना है। जब आपको इसका मतलब पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश की है। कुछ समझ में आया आपकी कि क्या लिखा है? और थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए और सोचिए। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि दरअसल ये है क्या। मैंने भी खूब माथापच्ची की थी आपकी तरह से और फिर बाद में बच्चे ने बताया कि ये उसने लिखा है बस। आप भी हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गई थी कि ये बस कहाँ है। ये बस ही है। आप सोचिए कि अगर कोई बस है, खड़ी हुई है पेड़ के नीचे, अचानक बस के सामने एक शीशा है और वह उस पे एक पत्थर टकराता है, तो कांच दरक जाता है। ठीक है, दरकना जानते हैं, कांच के अंदर जो लाइन बन जाती है आड़ी तिरछी, वह दरकना कहलाता है। तो कांच दरक जाता है, कभी वह इस तरह से रेखाओं में दरकता है, तो कभी आधा गोला बनता है। तो बच्चे ने ये चित्र बनाया है बस का और उसने ये बस सामने से देखी होगी और उसके जहन में, उसके दिमाग में जो बस की तस्वीर बसी है, उसने उसे कागज पर उतार दिया। तो क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि दरअसल चित्र बनाना, ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हमें आपको दिख रही हैं, ये भी लिखना में है। और लिखना सीखने की प्रक्रिया में हम अक्सर ऐसे ही काम करते हैं और ये लिखना में शामिल होता है। आप यकीन मानिए। क्यों? वह इसलिए क्योंकि जो आपने चित्र बनाया है, भले ही बड़ों को उसका कोई मतलब समझ में ना आए, लेकिन आपने तो किसी अर्थ के तहत ये बनाया है। इस छोटे से बच्चे ने भी बस लिखने की कोशिश की, उसे ब स लिखना नहीं आया, यानी कि लिपि चिन्ह उसे नहीं बनाने आए, तो उसने बस का चित्र बना दिया। पहले लिपि ऐसी तो हुआ करती थी कि हम कुछ तस्वीर बना दिया करते थे और उस तस्वीर के माध्यम से हम कुछ कहने की कोशिश करते थे। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। तो हम ये समझ जाएं कि तस्वीर बनाना, चित्र बनाना भी लिखना में शामिल है। अब हम एक और बच्चे का लिखना देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे। कुछ समझ में आया? ये तो और भी उलझन पैदा करने वाला है। क्या दिख रहे हैं कि एक लंबी सी डंडी है और उसपे छोटे 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 से गोले बने हुए हैं। सोच सकते हैं कि क्या लिखा होगा? सोचिए, सोचिए, दिमाग पे जरा जोर डालिए। मैं बताऊं, ये बच्चे ने बनाई है बारिश। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश कैसे हो सकती है? वो बारिश ऐसे हो सकती है कि बारिश की झड़ी जब गिरती है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी बूंदें आती हैं नीचे, तो यानी कि वो एक लकीर की तरह नीचे गिरती हैं और बारिश की बूंदें छोटी 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 होती हैं। तो बच्चे ने ये बारिश बनाई है, यानी कि बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है। बारिश तो ऊपर से नीचे ही आएगी। तो बच्चे ने भी इस बारिश को देखा और उसकी तस्वीर बना दी। तो बच्चे ने ये लिखा है बारिश। तो उसने बारिश की जिस तरह से कल्पना की है, उसे वैसे उसने कागज पर उतार दिया है। आइए हम एक और तस्वीर देखते हैं बच्चे की। आइए हम एक और लिखना देखते हैं एक बच्चे का। ये क्या है भला? समझ में आ रहा है? ये शब्द लिखा है इसमें चश्मा। आप ढूंढ पा रहे हैं कि बच्चे ने चश्मा शब्द कहाँ लिखा है?
बच्चे ने देवनागरी लिपि में एक शब्द लिखा है चश्मा। अब उस चश्मा के इर्द गिर्द उसने बहुत सारी आकृतियां बनाई हैं, लेकिन उन सभी आकृतियों में एक बात समान है। वह है क्या? वह है एक डंडा और दो गोले। यानी कि चश्मे में दो गोले होते हैं, ठीक है, और ये दोनों गोले आपस में एक डंडी से मिले होते हैं। तो बच्चे ने बस चश्मे को देखा और उसने चश्मा लिखा और उसने ढेर सारे चश्मे एक कागज पर उतार दिए। तो ये भी बच्चे की क्रिएटिविटी है कि हम जैसा देखते हैं अपने आसपास वैसा ही उसे कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी कल्पना, अपनी सृजनशीलता अलग जगह है। आप चाहें तो कोई और कल्पना भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे ने बारिश की कल्पना की है। हम एक और तस्वीर देखते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश की है। आप ये देख पा रहे होंगे कि बच्ची ने क्या बनाया है। एक गोला बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर उसने एक ही आकृति से जैसा कुछ बनाया है, और फिर उस बड़े गोले के अंदर बच्चे ने एक छोटा सा गोला और बनाया है और उसमें कुछ डॉट लगा दिए। ये क्या बनाया है? तो जब बच्ची से पूछा, उस बच्ची का नाम है सहर, सहर से जब पूछा कि सहर आपने क्या बनाया है, तो सहर ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने तालाब बनाया है, तालाब में एक मछली बनाई है और तालाब में एक कछुआ बनाया है। अब हम क्या लिखना चाहते हैं? तालाब, मछली, कछुआ। अगर हम ये देवनागरी लिपि में अक्षरों में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी हम लिखना सीख जाएंगे। लेकिन अभी इतना तो समझ लें कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, उसे तस्वीर के माध्यम से हम कैसे बता पा रहे हैं। तो ये सहर ने बनाया है तालाब, एक मछली और एक कछुआ। हम कुछ और लेखन देखते हैं। ये भी एक बच्चे ने बनाया है। इसमें आसमान बनाया है, उसने पहाड़ बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं, और रंगों का गाढ़ापन देखिए कितना खूबसूरत है। यानी कि उस बच्ची ने ट्रेस नहीं किया है इसे, उसके मन में जो तस्वीर उभरती है उसने उसे वैसा बना दिया। आप भी ऐसा बना सकते हैं। ये तस्वीर भी हम देखते हैं। इस तस्वीर में बच्ची ने सूरज चाचा बनाए हैं, एक गोला बनाया है और उसके आसपास उसने किरणें बना दी हैं। तो ये सूरज चाचा बनाए हैं। अब आप देखना चाहेंगे कि सहर ने चंदा मामा कैसे बनाए हैं। देखिए, ये उसने बनाए हैं चंदा मामा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद तो सफेद होता है, सहर ने ये काला क्यों किया? भाई ये सहर की कल्पना है, आप भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं। तो सहर ने ये चंदा मामा बनाए हैं गोल से और उसमें खूब सारा उन्होंने रंग भर दिया, क्योंकि सहर ये सोच रही होगी कि मैं सफेद रंग कैसे भरूं, सफेद तो कागज है, अब कागज में तो सफेद पहले से ही है, उसमें रंग कैसे भरा जाएगा। तो सहर ने रंग भरने के लिए उसने कुछ एक रंग लिया और उसने बहुत सारे रंग इसमें भर दिए। अब हम देखते हैं एक और तस्वीर। ये तस्वीर आपको कुछ मजेदार सी लग रही होगी। क्यों भला? इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं मदद करूं? तो इसमें एक लड़का है, इसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें एक तालाब है, एक मछली है, एक घर जैसा कुछ दिखता है, एक पेड़ है और एक अजगर सा बना होगा। तो एक बच्चे ने ये बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। यानी कि बच्चे जो कुछ कहना चाहते हैं कि उनके आसपास कैसा है दिखता है, उनका आस पड़ोस कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं, तो उसने बच्चे ने ये तस्वीर बना दी। तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और मजेदार तस्वीर देखते हैं और जानते हैं कि ये क्या लिखने की कोशिश की है। बताइए ये क्या है? ये एक चारपाई है और चारपाई पे दादी माँ लेटी हुई हैं। पर आपको तो ये लग रहा होगा कि ये एक फोटो फ्रेम है और उस फोटो फ्रेम में दादी की तस्वीर है। नहीं भाई, आप इस फ्रेम के पाए देखिए, आपको हर कोने पे एक छोटी सी लकीर दिखाई देगी होगी। ये दरअसल चारपाई के पाए बनाए हैं। फोटो फ्रेम में कहीं पाए देखे हैं हमने? नहीं, बस फोटो फ्रेम तो ऐसे बन जाता है। तो ये बच्चे ने चारपाई बनाई है और चारपाई पे क्या दिखाया है कि दादी जी सो रही हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं। अगर कोई ये पूछे आपसे कि दादी क्या कर रही हैं और आप ये कहना चाहते कि दादी तो सो रही हैं, तो फिर आपने ये बात कही और अगर आप इस बात को लिखकर बताना चाहते हैं तो आप भी ऐसी तस्वीर बना सकते हैं। तो ऐसा लिखना मुश्किल काम नहीं है, आप कोशिश तो करके देखिए।
तो आप जो लिखना चाहते हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है मतलब, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं उसका अपना एक मतलब है, आप किसी कारण से वो बात कहना चाहते हैं और आप अपनी उम्र, अपनी क्षमता, अपनी गति के अनुसार आप किसी भी तरह से लिखना शुरू कर सकते हैं। क्या चाहिए? लिखने की इच्छा चाहिए। आप लिखने की इच्छा पैदा कीजिए, कुछ लिखिए, कागज़ पर उकेरिए, अपने बड़ों को बताइए और बड़ों को पूछिए कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बड़ों से ये मदद ले सकते हैं। बड़ों का भी तो फ़र्ज़ है बच्चों की मदद करना। तो ठीक है, आप ऐसे ही कुछ लिखिए, कुछ बनाइए और हमारे पास ज़रूर भेजिएगा। लिखना मुश्किल काम नहीं है, सोचना भी मुश्किल काम नहीं है। क्या चाहिए? चाहिए तो बस लिखने की चाहत। और फिर पूछिएगा कि मैंने कुछ लिखा है, बताइए तो सही कि मैंने क्या लिखा है।